स्टूडेंट, मैं जावेद सर आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़ोरों से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जिसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। ओके स्टूडेंट, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता के नाम क्यों पड़ा? तो जो भी लोग इसमें थे ना, जो आर्य लोग थे, तो वो वेद के अनुसार अपने जीवन यापन करते थे। जो भी कार्य करना था उसे वेद के अनुसार करते थे। इसी आधार पे उनको वैदिक सभ्यता कहा जाने लगा। इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ गया। स्टूडेंट, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं वैदिक सभ्यता जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ओके स्टूडेंट, तो ईसा पूर्व मतलब BC। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा पहला पॉइंट है जो उस पर हम देखेंगे, ध्यान देंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, लिखा है कि आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान पे। और दूसरी बात, जो आर्य लोग थे इनका मूल निवास क्या है, इस संबंध में ना बहुत सारे विद्वानों का अपना अलग अलग मतभेद है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी सबसे ज़्यादा बात जिस पर मतलब वैल्यू है, उसका मैक्स मुलर जी। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास जो है मध्य एशिया को माना है। तो कहा जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। किन के अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। ये है मैक्स मुलर जी। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आर्य, आर्य का मतलब होता क्या है? तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आर्य क्या एक जाति है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्य एक जाति नहीं है, आर्य एक भाषा सूचक शब्द है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम। ओके स्टूडेंट, श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? आर्यों की मुख्य भाषा जो थी वो थी संस्कृत। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आर्यों की भाषा कैसी थी? मुख्य संस्कृत। आर्यों की मुख्य भाषा कैसी थी? संस्कृत। ओके स्टूडेंट, चलिए हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या, आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान था। क्या? पितृ सत्तात्मक था, मतलब पुरुष वर्ग का जो था वो मेन होता था। पुरुष वर्ग मतलब तो ज़्यादा मेन, मतलब पुरुष वर्ग की वैल्यू थी। जो मुखिया होता था वो पुरुष वर्ग हुआ करता था। इनकी सभ्यता जो थी ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण। देखिए इनकी सभ्यता क्या थी? ग्रामीण। एक बात यहाँ पे नोट रखिएगा आप लोग, तो याद रखिएगा वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरी थी। ओके स्टूडेंट, अगला पॉइंट देखिए, यहाँ लिखा हुआ आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया था। तो देखिए मतलब छोटे से बड़े क्रम में, आर्य मतलब छोटे से बड़े क्रम में, तो 5 वर्गों में बटा था। पहला क्या था? कुल, उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, विजन, फिर राष्ट्र। अब देखिए कुल का मतलब क्या होता है? कुल मतलब वंश या परिवार। अब बहुत सारे परिवार वंश मिलके क्या बनाते हैं? गांव। और गांव, बहुत सारे गांव मिला के क्या होता है? विश्व। विश्व मतलब ब्लॉक। ब्लॉक जो होता है ना, नगर पंचायत, ब्लॉक। फिर बहुत सारे ब्लॉक या नगर पंचायत मिलके बनाते हैं जन, मतलब जिला। अब बहुत सारे जिला मिलके क्या बनाते हैं? राष्ट्र, मतलब राज्य। ओके स्टूडेंट, राज्य। और राज्य का मेन कौन होता था? मुखिया, राजा। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे अगला पॉइंट हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऋग्वैदिक समाज जो 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज किसमें? 4 वर्णों में विभक्त था। और ये 4 कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके स्टूडेंट, ये विभाजन जो था ना व्यवसाय के आधार पर था। ठीक है, जन्म के आधार पर नहीं था, व्यवसाय के आधार पर था। ये आप याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो विभाजन था ना, ये व्यवसाय पर आधारित था। ओके स्टूडेंट, और इसका उल्लेख हमको मिलता कहाँ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे अगला पॉइंट देखेंगे हमारा क्या है। अगला पॉइंट देखिए क्या, राज्य अधिकारियों में जो राजा का जो शासन होता था, प्रशासन होता था, उनमें मेन अधिकारी कौन थे? पुरोहित, एक मतलब पंडित जी, और सेनानी मतलब सेनापति, प्रमुख होते थे। उसके बाद यहाँ पे एक देखिए थोड़ा सा मिस पॉइंट हो गया, जो आर्य थे वो शाकाहारी भी थे प्लस मांसाहारी भी थे, दोनों थे। मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा
आर्य जो थे वो सर्वाहारी मतलब शाकाहारी भी थे मांसाहारी भी थे। वैसे अगर मुख्य पदार्थ मतलब मुख्य खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो दूध से बने जो भी पदार्थ होते थे, दूध से उत्पादक जो भी पदार्थ होते थे, सबसे ज़्यादा उनका सेवन करते थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसको देखेंगे। जैसे गाय, गाय को क्या कहा जाता? अघन्य। गाय को क्या कहा जाता था? अघन्य। मतलब आर्य लोग सबसे ज़्यादा गाय को बहुत प्रिय, में जो पशु प्रिय थी वो सबसे ज़्यादा पशु प्रिय थी गाय। तो गाय के लिए मैक्सिमम युद्ध मतलब अधिकतम युद्ध जो आर्य में जो मैक्सिमम युद्ध हुआ है वो गाय के लिए हुआ है। और उसके बाद मरुस्थल, मरुस्थल को आर्य क्या कहते थे? धन्व। मरुस्थल नया नाम है और आर्य मतलब वैदिक सभ्यता में इसको धन्व कहा जाता था। और यौ को जौ बोला जाता था। ओके स्टूडेंट, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा लिखा देखिए, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता? अमाजु। जो महिलाएं शादी उदी नहीं करती थी उनको क्या कहा जाता? अमाजु कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अगला, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ जो था वो सोमरस था। अब ये किससे बनता था? वनस्पति से बनाया जाता था। वनस्पति से बनता था क्या? सोमरस। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। ये किससे बनता था? वनस्पति से। ओके स्टूडेंट, चलिए हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन। अब वो मुख्य मतलब मनोरंजन के लिए कौन कौन सा क्या करते थे? संगीत करते थे, रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ करते थे और धूत क्रीड़ा करते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वाद्य यंत्र लेके अपना मनोरंजन कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये घोड़े हैं और ये रथ से बंधे हुए, इसको रथ दौड़। आगे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे घोड़ा देखिए, घोड़े पे बैठे हैं, घोड़ा दौड़, घोड़े की रेस हो रही है। इस तरह से खेल करके संगीत हो गया, चाहे रथ दौड़ हो गया, चाहे घोड़ा दौड़ हो गया, करके अपने मनोरंजन भी किया करते थे। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? अगला हमारा है आर्यों का मुख्य व्यवसाय। अगला हमारा क्या है? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। याद रखिएगा, जो वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। सिंधु सभ्यता में मुख्य व्यवसाय था क्या? व्यापार। सिंधु सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंधु सभ्यता में क्या था? व्यापार। उस तरह आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कृषि कर रहे हैं लोग। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट देखिए, सबसे मोस्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। तो सिंधु सभ्यता में चाहे हड़प्पा सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन आर्य मतलब वैदिक सभ्यता में लोहे की जानकारी हमको मिल गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि लोहा किसके द्वारा खोजा गया था? आर्यों के द्वारा खोजा गया था। ओके स्टूडेंट, अगला पॉइंट देखिए, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। क्या कह रहा है? मनुष्य और देवता के बीच जो मिलाने वाली कड़ी थी वो थी अग्नि, जिसकी लोग पूजा करते थे। जो आर्य लोग थे उसकी पूजा करते थे और देवता के साथ उनका भूमिका मिलाने की भूमिका होती थी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। देखिए अगला पॉइंट है ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में से सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण पवित्र तथा नदी मानी जाती थी। कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा नदी का उल्लेख, किसी नदी का नाम का उल्लेख किया गया, वह है सरस्वती नदी, जो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। इसका उल्लेख 50 बार है, ठीक है, 50 बार। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा। अगला है सांख्य दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन है। तो सबसे प्राचीन दर्शन क्या सा है? सांख्य दर्शन। इनके अनुसार मूल तत्व कितने? 25 हैं। कितने तत्व? मूल तत्व 25 है। और पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति है। जो प्रकृति नेचुरल है वही पहला तत्व है। अब देखिए, सत्यमेव जयते जो मुंडको उपनिषद से लिया गया, मुंडको उपनिषद से, सबसे छोटा उपनिषद जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते। अब यहाँ सत्यमेव जयते जो है किसकी, जो यज्ञ की तुलना है, यज्ञ की तुलना जो टूटी नाव से किया गया है, ये याद रखिएगा। इसमें जो यज्ञ की तुलना जो है टूटी नाव से किया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फिगर भी लगाया है।
ये देखिए सत्यमेव जयते लिखा है ना, ये सत्यमेव जयते जो मुंडको उपनिषद से लिया गया, और ये जो आप सिंह देख रहे हैं ना, ये अशोक के स्तंभ से लिया गया। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए अगला पॉइंट है गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। इसका संबंध ऋग्वेद से। ओके, अभी हम जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस इतना याद रखिएगा, गायत्री मंत्र जो है सवित्री नामक देवता को संबोधित है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए लिखा उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। ओके स्टूडेंट, 108। ठीक है। अब सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, बृहदारण्य उपनिषद। कौन है, बृहदारण्य उपनिषद। अब बृहदारण्य उपनिषद में देखिए क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गर्म है, तमसो माँ ज्योतिर्गर्म और ओम शब्द। अगर आपसे पूछता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गर्म किस उपनिषद से लिया गया, तो बृहदारण्य उपनिषद से, और ओम शब्द कहाँ लिया गया, इसी उपनिषद से लिया गया। ओके स्टूडेंट, ये बात आप नोट करके रखिएगा और इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। वो तो हो गया हमारा सबसे बड़ा उपनिषद। अब देखिए सबसे छोटा उपनिषद कौन है, मुंडको उपनिषद लिखा है ना, मंडुको उपनिषद, मंडुको उपनिषद। इसमें क्या सत्यमेव जयते और कठोपनिषद, सत्यमेव जयते और कठोपनिषद, जिसमें यम नचिकेता संवाद का उल्लेख है। तो अगर आप पूछे कि यम नचिकेता संवाद और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से, तो मंडुको उपनिषद जो सबसे छोटा उपनिषद है। ओके स्टूडेंट, अगला देखिएगा हमारा पॉइंट क्या है, संस्कार। हिंदू धर्म में वैदिक सभ्यता में मतलब 16 संस्कार थे। अभी भी संस्कार बहुत सारे हैं, अभी भी आप देखते हैं कि उस समय भी वैदिक सभ्यता में भी 16 संस्कार थे। अगला देखिए वेद, तो लिखा है वेद की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। अगर हम बात करें वेद का अर्थ क्या होता है, तो अपने समय में संग्रह किए गए ज्ञान को ही वेद कहते हैं। ठीक है, अपने समय में संग्रह किए गए ज्ञान को ही वेद कहते हैं। तो उस समय जो भी ज्ञान जो थे, जो भी जानकारियाँ थी, जो 2-4 लोगों ने मिल के जो जानकारी, चाहे 2-4 लोग चाहे 10 लोगों ने मिल के इकट्ठा करके जो संकलन किया था, इकट्ठा किया था, उसे ही वेद को रूप दे दिया गया। ठीक है। अब पहला वेद जो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, तो जो हमारा पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल के पहले जो पूर्व वैदिक काल में, उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए उसे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता कहते हैं। अब देखिए ऋग्वेद में हम देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे पॉइंट जो है यहाँ पे। देखिए ये हमारा जो अपना आप देखना है ना ऋग्वैदिक, इसे ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो अगला पॉइंट है उसे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए उसमें ऋग्वेद में पहला जो पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। आप कई जगह देखोगे तो लिखा होगा 10,562 या 580 ऐसे ऋचाएँ हैं। तो आप मतलब मैक्सिमम जो मूल माना जाता है, तो 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री चाहे होता कहते हैं, होत्री चाहे होता कहते हैं। अब देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को। और गायत्री मंत्र लिखा किसने, तो विश्वामित्र ने। किसने लिखा है, विश्वामित्र है। ये ऋग्वेद के किस मंडल में, तो 9वें मंडल में है। ठीक है, सॉरी कन्फ्यूजन, यहाँ कन्फ्यूजन, 9वें मंडल में, 3रे मंडल में। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता के सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके ही 9वें मंडल में सोम देवता का भी उल्लेख है। ओके स्टूडेंट, इसके 9वें मंडल में ही सोम का उल्लेख है। अगला देखेंगे हमारे ऋग्वेद में क्या है, तो दशराग युद्ध का उल्लेख जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कौन से 7वें मंडल में, यह युद्ध परुसरणी जो रावी नदी है ना, रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई। ओके स्टूडेंट, तो आपको पूछे दशराग युद्ध ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो 7वें मंडल में।
ये युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? परशुराणी या रावी नदी किनारे। और किन किन के बीच हुई थी? सुदास और 10 जनों के बीच कौन जीता? सुदास की विजय हुई थी। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो याद रखिएगा, इंद्र के लिए कितनी रचना की गई? 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, मतलब सबसे पुराना वेद मतलब सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो हमारा ऋग्वेद है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे अगला पॉइंट देखेंगे हमारा। यहाँ पर हमारा ऋग्वैदिक काल खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर देखिए उत्तर वैदिक काल लिखा हुआ है। अब उत्तर वैदिक काल का जो समय था, कार्यकाल था 1000 BC से लेकर 600 BC तक, मैंने ऊपर ही बताया था। अब इसमें जो महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार ईंटों का, पक्की ईंटों का, कौन सी ईंटें? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगर पूछे कि वैदिक सभ्यता में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ था? कौशाम्बी नगर में किया गया था। ये देखिए मैंने गूगल से सर्च करके नेट में निकाला है, ये कौशाम्बी का ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पक्की ईंटों के दीवारें चली हुई हैं। ठीक है, ये कौशाम्बी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अब अगला पॉइंट देखिए हमारा, इसमें उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो आप पूछा जाता ना कि आप कौन से गोत्र के हैं, तो वही उसका जन्म कौन से किस में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तो इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ये बात आप नोट रखिएगा। अगर पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में सबसे प्रिय, सर्वाधिक प्रिय देवता कौन से थे? इंद्र। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल में बात करें तो प्रजापति। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसमें जो उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना हुई थी। तो हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। तो हमारा यहाँ पर देखिए यजुर्वेद लिखा हुआ है, यजुर्वेद है। और देखिए ये यज्ञ, कर्म के विधि विधान और व्यवहारिक व्याख्यान लिखा है ना। तो यजुर्वेद का जो है देखिए यहाँ पे लिखा है यज्ञ, कर्म, विधि विधान और व्यवहारिक व्याख्यान। तो जो यजुर्वेद का यूज क्या है? तो यजुर्वेद का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। मतलब यज्ञ कैसे किया जाए, कर्मकांड, और अपने जो भी सांसार तो जो भी अपने व्यवहारिक जीवन को किस तरह व्यतीत करना है, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे देखेंगे यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। ओके स्टूडेंट, तो यजुर्वेद क्या गद्य पद दोनों में है। और एक बात याद रखिएगा, यजुर्वेद के पढ़ने वालों को अथर्व कहते हैं। अथर्व पढ़ने वालों को जो होते हैं उसको अथर्व कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अथर्व, और यजुर्वेद को धर्व कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए अगला हमारा जो है उसको देखेंगे सामवेद। अगला वेद देखिए सामवेद है। सामवेद देखिए ये सामवेद लिखा हुआ है, इसके बारे में पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। देखिए सामवेद में इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद को गाया जा सकता है। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा कि पूछा जाता है कि सबसे पहले स्वरों का सबसे पहले प्रयोग किस में हुआ था? तो सामवेद में स्वरों का सबसे पहले प्रयोग, स्वरों का सबसे पहले प्रयोग, स्वरों का सबसे पहले प्रयोग किस में हुआ था? सामवेद में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो अंत में जो हमारा लास्ट का वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद कौन सा? अथर्ववेद। यहाँ पे आप देख सकते हैं अथर्ववेद है। अब इसके बारे में जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। ठीक है,
इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। साथ ही साथ इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन किया गया है। औषधि और कन्या के जन्म की निंदा की गई है। तो अथर्ववेद जो है इसमें क्या है, रोग निवारण, औषधि, तंत्र मंत्र, जादू टोना का वर्णन किया गया है और औषधि के बारे में तथा कन्या के जन्म की निंदा भी की गई है। यह वेद सबसे बाद का वेद है। यह वेद सबसे बाद का वेद है। ओके स्टूडेंट, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पहले वेद, सबसे पहला वेद जो है, पहला वेद की बात करें तो ऋग्वेद और सबसे बाद की बात करें वेद तो अथर्ववेद। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे लिखा देखिए महाकाव्य। तो महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। तो देखिए यहाँ पे लिखा महिष वेद व्यास महाभारत के रचयिता और रामायण वाल्मीकि के द्वारा रचित है, वाल्मीकि कृत रामायण। तो यहाँ पे आपको याद हो गया रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि, और महाभारत की महिष वेद व्यास। अगर बात करें हम रामायण, तो रामायण एक अवधी भाषा में भी है। तो अवधी भाषा में किसने की थी, गोस्वामी तुलसीदास ने। ये याद रखिएगा आप लोग, गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। क्या है, महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। अगला हमारा क्या है, वेदांग। देखिए याद रखिए वेद 4 है और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन सा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। तो शिक्षा मतलब मंत्रों को उच्चारण करने के लिए शिक्षा। कल्प मतलब जो भी रीति रिवाज है उनको कैसे किया जाए। निरुक्त मतलब जो शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसका। छंद जैसे वो गति जो तुक होता है उसके बारे में ज्योतिषी जो पंडित जी होते हैं। व्याकरण, अब देखिए व्याकरण की बात करें तो सबसे बढ़िया व्याकरण अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी के रचयिता जो हैं वो कौन, पाणिनि। कौन है, हमारे पाणिनि जी। तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, पाणिनि जी। तो सबसे बढ़िया व्याकरण अष्टाध्यायी। ठीक है, चलिए अगला हमारा देखेंगे महापुराणों की संख्या कितनी थी, महापुराणों की संख्या 18। सबसे पुराना पुराण कौन है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जी जो सातवाहन वंश से संबंधित है, जो सातवाहन से संबंधित है। अगला है विष्णु पुराण जो मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो गुप्त वंश से संबंधित है। भागवत पुराण जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। ओके स्टूडेंट, इस पॉइंट को आप नोट रखिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीछे देखिए महापुराणों की संख्या कितनी, 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण जो सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला हमारा विष्णु पुराण जो मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो गुप्त वंश से संबंधित है। और भागवत पुराण जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हमारा क्या है। अब देखिए ऋग्वैदिक कालीन देवता, जो ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है इंद्र। इंद्र क्या, कौन से देवता थे, युद्ध के नेता थे और वर्षा के देवता थे। युद्ध के नेता और वर्षा के देवता। अग्नि जो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ मतलब कड़ी का काम, जो जोड़ने का काम करते थे। पूषण पशुओं को देवता थे। पूषण कौन थे, पशुओं को देवता। अगला देखिए, अगला हमारा है विष्णु, विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता के रूप में थे। मरुत आंधी तूफान के देवता। ओके स्टूडेंट, फिर से देखिए इंद्र जो थे युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। अग्नि जो थे देवता मनुष्य बीच के मध्यस्थ के काम करते थे। पूषण देवता जो थे पशुओं के देवता थे। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता थे। मरुत आंधी और तूफान के देवता थे।
ओके स्टूडेंट, चलिए हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। ऋग्वैदिक कालीन में नदियों के नाम, जो ऋग्वैदिक कालीन में जो नदी के पुराने नाम थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण नदी थे एग्जाम के दृष्टि से जो जरूरी है उनको बस पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं नया नाम, इधर इस तरफ नया नाम है, इस तरफ नया नाम है और इस तरफ पुराना नाम है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए काबुल नदी का जो पुराना नाम क्या था, कुंभा। क्या नाम था, कुंभा। सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था, सिंध या हीरत। ओके स्टूडेंट, सिंध या हीरत। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था, वितास्ता। क्या नाम था, वितास्ता। गंडक नदी का क्या नाम था, सदानीरा। तो गंडक नदी का पुराना नाम क्या था, सदानीरा। ओके स्टूडेंट, अगला हमारा देखिए, अगला हमारा है रावी। तो रावी नदी कौन सा पुराना नाम क्या है, परुशड़ी। ठीक है, जो 10 राग युद्ध हुआ था, परुशड़ी, यही रावी नदी। फिर व्यास का पुराना नाम क्या, विपाशा। व्यास का पुराना नाम क्या, विपाशा। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और हमारे प्रयास को सफल बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।